रेवाड़ी में सेक्टर 4 के स्कूल को लेकर के जो विवाद गरमाया है कि सरकार ने किस तरीके से एक निजी एनजीओ के हाथ में करोड़ों की सरकारी संपत्ति दे दी, उसको लेकर के बकायदा आंदोलन चल रहा है। और रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव जी भी आज सुबह से उस आंदोलन में थे, लेकिन जैसे ही मीडिया से बात करने की बारी आई तो चिरंजीव राव जी अपने अन्य कार्यक्रमों में चले गए और बात नहीं हो पाई। लगातार आंदोलन वहां चल रहा था, हाजिरी इन्होंने पूरी दी है, बकायदा आंदोलन को संबोधित किया है और इनका भी गुस्सा कहीं ना कहीं फूट पड़ा था। और कल ही हमने आपको दिखाया था कि इनके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव, जो रेवाड़ी से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं, उनका भी गुस्सा कैसे फूटा था। जाहिर है रेवाड़ी इनकी जन्मस्थली है और किस तरीके से सरकार जो है सरकारी संपत्ति एक निजी एनजीओ को देती है, तो ऐसे में इनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। और उसी को लेकर के आंदोलन चल रहा था और आज ये भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन एचआर न्यूज से बात नहीं हो पाई थी। अब हमने इनको पकड़ा है इनके निवास स्थान पे, और लेकिन सीधा इनसे जानेंगे और टेढ़े सवाल भी करेंगे। आखिर ये रेवाड़ी के विधायक है, फिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है? जनाब ये बताइए, आप तो रेवाड़ी के विधायक है, आप ही के गृह क्षेत्र में एक सरकारी संपत्ति सरकार दे देती है एक निजी एनजीओ को, नहीं लगता एक बड़ा खेल कहीं ना कहीं है? करोड़ों की संपत्ति है सरकारी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे ही मेरे संज्ञान के अंदर ये मामला आया, मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करी और उनके इसके बारे में अवगत कराया। उन्होंने मुझे बताया कि उसके इसके बारे में उनको संज्ञान में नहीं है और उन्होंने कहा था कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर से बात करूंगा। और उसके तुरंत बाद जैसे ही मेरे को इसके बारे में संज्ञान मिला, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर से भी इस बारे में बात करी और उसके बाद उन्हें मुझे बताया गया कि जल्द उसके ऊपर वो कोई ना कोई फैसला लेंगे। इसके बाद आपको पता ही है कि धरना पिछले 2 दिन से चल रहा है। कल मेरे पिता वहाँ पर गए थे। आज मुझे जैसे ही उसके बारे में पता चला, क्योंकि मैं चंडीगढ़ था, आज मैं वहाँ पर पहुँचा। हमने अपनी बात को वहाँ रखा भी। पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी सरकार के अंदर आप देखिए किस तरह से लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले निकल कर आ रहे हैं। एक प्राइवेट एनजीओ किस तरह से सरकारी ज़मीन के ऊपर बिना नक्शा पास कराए हुए बिल्डिंग बना रहा है। और एक अकेला ये मात्र ऐसा नहीं है कि एक ही जगह हो रहा है, ऐसे उदाहरण आपको अनेकों मिल जाएंगे। पिछले दिनों के अंदर काठ मंडी के अंदर भी ऐसी बात निकल कर आई थी। दूसरा, आपने ब्रास मार्केट के अंदर भी देखा होगा कि कैसे सरकारी जमीन के ऊपर एक प्राइवेट जो आदमी है वो बिल्डिंग बना रहा है। तो मुझे लगता है साफ तौर पे जो ये मिली भगत है सरकार की और प्रशासन की, साफ तौर पे नजर आती है और इसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। आपको नहीं लगता एक शर्मसार करने वाली स्थिति है? मुखिया को, प्रदेश के मुखिया को पता नहीं चलता किस तरीके से स्कूल दे दिया जाता है। शिक्षा मंत्री यहाँ आते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, आप कहते आपके बताने के बाद शिक्षा मंत्री को संपर्क में आया, भाजपा नेताओं से बात करते हैं, समर्थकों से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। क्या तमाम तंत्र फेल हो गया है? आईबी, सीआईडी, तमाम चीजें फेल हो गई है क्या? क्या प्रदेश में हो रहा है? या पूरा नेक्सस कोई काम कर रहा है? देखिए, ये इसका जवाब तो सरकार के लोगों को देना चाहिए कि इतनी बड़ी अगर इंस्टीट्यूशन बन रही है जिसको वो दे रहे हैं, वो किस तरह से एक प्राइवेट एनजीओ को दी जा रही है, इसका जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए। और मुझे लगता है कि नूरा कुश्ती इनकी तरफ से चले जा रही है। अगर सही मायने में अगर फैसला इनको लेना था तो तभी की तभी काम उसके अंदर बंद होना चाहिए था। मुख्यमंत्री को मैंने अवगत भी कराया था कि भाई किस तरीके से आपने जमीन दे दी, कोई बात नहीं। आप उसमें एक बात बताइए, प्राइवेट आदमी जो एनजीओ है बिना नक्शा पास कराए हुड्डा से वो बिल्डिंग तैयार कर रहा है। और उसी तरह का मामला जहां ब्रास मार्केट के अंदर हुआ, वहां एफआईआर दर्ज हो रही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विकल्प के तौर पे इस जगह को हम बदल देंगे, बॉय स्कूल कॉलेज इसके अंदर हम चला देंगे। पर उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती जिन्होंने आंख में लोगों के धूल झोंक कर एक प्राइवेट आदमी जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने लग रहा था, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं सबसे कर बड़ा रहे? सवाल है, दे कैसे दी सरकार ने? आप ये बताइए ना, सरकारी संपत्ति आखिर सरकार क्या ऐसे दे सकती है? किसी को भी लुटा सकती है। कल को तो कोई भी एनजीओ बनाएगा, पूरे हरियाणा पे कब्जा कर लेगा। एक तरफ देश के अंदर सामान बेचा जा रहा है, पर हर स्टेट में इस तरीके की चीजें आ गई, आपको नहीं लगता आम जनता कहाँ जाएगी? ये तो शुरुआत में ही मैंने आपको बोली ना कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसी संपत्ति जिसको हमने सोचा था कि भाई यहाँ पर हमारा जो बॉयज कॉलेज खुलेगा, वहां पर हमारे बच्चे वहां पर पढ़ेंगे, उस जगह को बाहर के बच्चे यहाँ आकर पढ़ें। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इसीलिए जैसे ही मुझे पता चला, सबसे मैं प्रदेश के मुखिया से जाकर मिला, क्योंकि उनको अवगत कराना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है जब उन्होंने मुझे इस बात के बारे में कहा कि उनके ये बात संज्ञान में नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला हमारा आपको लगता है सांसद महोदय को भी इसमें बोलना चाहिए, क्योंकि उनका भी गृह क्षेत्र है,
उन्हीं के गृह क्षेत्र की सरकारी संपत्ति एक निजी एनजीओ को दे दी जाती। देखिए, बड़ा मुझे लगता है आश्चर्य भी होगा आपको, अभी भी ऐसा लगता है कि हमारे सांसद इस बारे में कुछ बोलेंगे। कभी भी कोई भी मुद्दा ऐसा जो इस क्षेत्र के लिए होता है, कभी हमने हमारे सांसद को बोलते हुए नहीं देखा, कभी हमने लोकसभा के अंदर आवाज उठाते हुए नहीं देखा, और मुझे लगता है ये तो उनके सामने ये चीजें हो रही हैं। आज धरना यहाँ पर रखा गया था, सभी को बुलाया गया था, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, सांसद को भी इनकी ओर से बुलाया गया था, उनका ना यहाँ नहीं आना। जब इतना भारी रोष रेवाड़ी की जनता के अंदर है कि इतना सरासर जो गलत काम यहाँ पर हो रहा है, उसके बावजूद भी सांसद का यहाँ नहीं आना, मुझे लगता है साफ तौर पे नजर आता है कि उनको यहाँ के लोगों से कोई सरोकार ही नहीं है। आपको लगता है सत्ता पक्ष के लोगों को भी आना चाहिए? वो भी गृह क्षेत्र टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या अगर आज वो इस आंदोलन में नहीं आएंगे, रेवाड़ी की अस्मिता को बचाने के लिए क्या रेवाड़ी की जनता उनको माफ करेगी, चुनाव जिता के भेजेगी? देखिए, सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग आए थे, सब्बरवाल जी वहां पर आए हुए थे, रणधीर सिंह कापड़ीवास जी भी भाजपा से ही हैं, वो बताते हैं ऐसा। तो मुझे लगता है वो लोग तो आए थे, पर और जो हमारे यहाँ से मंत्री हैं, चाहे केंद्र के, चाहे हमारे विधायक हैं यहाँ से लक्ष्मण यादव जी, चाहे हमारे मंत्री हैं बनवारी लाल जी, उनको भी आना चाहिए था। जब ये बात वो स्वयं मान रहे हैं कि भी ये गलत हो रहा है इलाके के साथ, तो उनको हमारे साथ आकर बैठकर विरोध करना चाहिए। जब वो सही चीज के लिए भी विरोध नहीं कर पा रहे, तो आने वाले समय में आप जरूर देखिएगा कि जनता इनको जवाब देने का काम आपको लगता है करेगी। इस एनजीओ की जांच होनी चाहिए? जिस तरीके से 10 महीने पहले हमने खबर दिखाई थी, इसका जो देवलावास में एनजीओ चल रहा था, मीडिया वहां कवर करने गया, उसको धमकी दी गई कि अगर हमारे उनके संस्थान में परिजनों को घुसेंगे। नहीं मिलना दिया। मैं वही मैंने पूछ रहा हूं। आपकी वो भी देखी थी उस वक्त भी कि किस तरह से उनके परिजनों को मिलने नहीं दिया गया बच्चों से। आप एक बात ऐसा बताइए कि एक बाहर की कंपनी, एक एनजीओ यहाँ आकर अपना एनजीओ चला रही है, आपके पास अगर फालतू बिल्डिंगें हों तो आप किसी को दे दो एनजीओ को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी संस्था जहां पर लोगों को उम्मीद थी कि बॉयज कॉलेज बनेगा, जो पिछले साल से लंबित है, उसको ना देखकर किसी प्राइवेट आदमी को दे देनी, और इतनी बेशकीमती जमीन, आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका क्या करार अब तक सरकार के साथ इसमें हुआ कोई है। रेवाड़ी का कोई बड़ा सरगना इसमें जुड़ा हुआ है इसके साथ? देखिए, सरकार की मिली ये भगत मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से इसने अभी छवि बनाई, एक झूठी छवि बनाई एजुकेशन के नाम पर, जिस तरीके से सरकार को भ्रमित किया, सरकार उस झांसे में आ गई, जिस तरीके से कापड़ीवास जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इसने तो पूरी सरकार को झांसे में ले लिया, ठग लिया। तो क्या लगता है कि एनजीओ इतना बड़ा ताकतवर हो गया कि पूरी सरकार उसकी ठगाई में आ जाती देखिए, है? आपको लगता है कि सरकार को इस तरह से कोई भ्रमित कर सकता है? इतनी बड़ी-बड़ी तंत्र सरकार के पास होती है, फिर आपकी सीआईडी जो है, जो इनकी आईबी है, या और जो इनकी संस्थाएं हैं, वो क्या कर रही थी? ये तो साफ तौर पे धूल झोंकने का काम ये लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है सभी को इसकी इस जानकारी एनजीओ हो की सकती जांच है। होनी चाहिए। तमाम एनजीओ जब की से ये एनजीओ बना, करता क्या है? क्या एक 400 बच्चों को पढ़ाने के लिए सुपर 100 के नाम पर किस तरीके का खेल चल रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, जांच तो होनी चाहिए। हमारे संज्ञान के अंदर उनके कुछ परिवार के लोगों ने लेकर आया कि उनसे भी ये एनजीओ पैसे ले रही है, और सरकार से क्या आ रहा है ये भी उनको बताना चाहिए, क्योंकि अब तक उनकी तरफ से ये हमारे को नहीं बताया गया, ना रेवाड़ी की जनता को बताया गया कि क्या इन लोगों का करार आपस में हुआ है, कि सरकार को कितने किराए ये लोग दे रहे हैं, सरकार ने किस एवज के अंदर वो जमीन इनको दी है, इन बच्चों को क्या ये एनजीओ देता है, और क्या सरकार की तरफ से उनको जो ऐड आती है वो कितनी आती है। लेकिन पिछले दिनों तो आपने देखा होगा, जिला उपायुक्त खुद इस एनजीओ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या लगता है सरकार एकदम मिली हुई है इसके साथ, पूरे सिस्टम के साथ, के पूरा भ्रष्टाचार होते कैसे तकनीक तरीके से हो गया, आम आदमी तक पहुंच ना पाए वो सब चीजें? देखिए, जब प्रदेश के 2 मंत्री वहां पर जा रहे हैं उद्घाटन के अंदर, विधायक वहां पर जा रहे हैं, तो साफ तौर पे मुझे लगता है कि इन सबकी मिली भगत है, और ऐसा ये जो लोग कर रहे हैं, लक्ष्मण यादव तो खुद स्वयं सेक्टर 4 में रहते हैं, उनको तो मालूम है सरकारी उनके जगह है। घर के सामने ही दरी बिछाई हुई थी, वहां के लोग ही कह रहे थे कि विधायक को हमारे बीच में आना चाहिए, और मुझे लगता है उनको आना भी चाहिए था, क्योंकि ये तो इलाके की या हित ये की बात सत्ता है। का नशा ऐसा इस वक्त कुछ भी अंधेर नगरी कुछ नहीं दिखेगा। देखिए, इलाके के हित के अंदर मुझे लगता है सभी को आना चाहिए, चाहे वो पक्ष की हो, विपक्ष के हो, और भी तो ऐसे लोग हैं जो पक्ष के अंदर हैं, सत्ता के अंदर हैं, वो भी आज वहां पर आए थे। मुझे लगता है उनको भी इस बात का दर्द है कि भाई एक ऐसी जमीन को जहां हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, वो किसी प्राइवेट एनजीओ को दी जा रही है। ऐसा करना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और उसकी कड़ी शब्दों में निंदा भी करनी चाहिए। बताइए जरा, 8 एकड़ जगह है, बेशकीमती लाख रुपए गज के वहां रेट है, ऐसे सैकड़ों करोड़ की जगह एकाएक किसी एनजीओ को दे देना। अगर मान लो आज सरकार हर धर्मी पे आके नहीं वापस लेती है इनसे जमीन, कल को आपकी सरकार आती है तो क्या आपका
रुख रहेगा? देखिए, मुझे लगता नहीं कि हम इनको वहां पर रहने देंगे। सरकार तो अभी 10 महीने दूर है, उससे पहले ही हम इसके लिए जन आंदोलन करेंगे और जितना हो सकेगा बहुत जल्द हम उसको खाली भी करवाएंगे। आज भी हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात वहां पर रखी है। अभी भी अगर सरकार झुकने का काम नहीं करती है तो आने वाले समय के अंदर हम और प्रदर्शन करेंगे और इस एनजीओ को यहाँ से हटाने का हम लोग काम करेंगे। आज क्या फैसला इसके अंदर लिया गया है, तमाम जो वहां रही रणनीति? देखिए, आज फैसला ये लिया गया है कि भई एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा शाम को 8 बजे और उसके बाद जो भी रूपरेखा बताई जाएगी वो हमें बताई जाएगी। हम अपनी ओर से हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई है 31 लोगों की, जो ये बता रहे हैं। जो भी इनकी तरफ से आएगा हम इनका पूरी तरह से समर्थन करने को तैयार हैं। अगर ये करते हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं करते तो आने वाले समय के अंदर हम भी अपना इसके अंदर अलग से प्रदर्शन आपको लगता है रेवाड़ी के लोगों को सड़कों पे उतरना चाहिए? उनकी जन्मस्थली है, इस तरीके से उनकी जो सरकारी जमीन है बाकायदा सरकार एक एनजीओ के हाथ में देती है, और आपकी तो खुद ससुराल बिहार के अंदर है, बिहार से ये एनजीओ ताल्लुक रखता है। आपको लगता है वहां के डिप्टी सीएम से आप बात करके एक बार इनकी पूरी जानकारी निकलवाए कि आखिर ये यहाँ के क्या कुछ कर रहे हैं, वहां का क्या रिकॉर्ड रहा है? देखिए, मेरा तो ये मानना है, चाहे कोई बिहार से हो, कोई मध्य प्रदेश नहीं, से हो, तेजस्वी आपके साले हैं, डिप्टी सीएम है, तो वहां एक जांच हो नहीं, जाए, वहां से भी हो जाए कि आखिर ये हरियाणा में आके क्या कर रहे हैं। क्या अगर इतना अच्छा एनजीओ हो तो क्या बिहार में नहीं चल नहीं, सकता वो था तो यहाँ? एक आदमी बिहार का है, 2 और जो लोग हैं वो हरियाणा से ही हैं जो इसके अंदर हैं। बाकी जो ऐसा कि आपने बताया मेरे संज्ञान में लेके आए हैं, इसकी पूरी डिटेल भी, इसकी पूरी कुंडली भी हम बिहार से निकलवा लेंगे। तो पूरी कुंडली बिहार से निकाली जाएगी, क्योंकि मामला संगीन है और तमाम रेवाड़ी वासियों के अंदर गुस्सा है। किस तरीके से बेशकीमती करोड़ों की जमीन सरकार ने जो एक एनजीओ को दे दी, क्या ऐसे ही एनजीओ को सरकारें अगर जमीन देती रहेगी तो सरकार के पास क्या बचेगा? और आम आदमी सरकार को टैक्स आखिर देता है तो किस लिए देता है? सरकारी संपत्ति बनाने के लिए देता है। लेकिन किस तरीके से सफेद पोश खेल खेलते हैं और एक एनजीओ को जमीन दे दी जाती है शिक्षा के नाम पर, और उस एनजीओ की भी जांच होनी चाहिए। क्या वाकई वो एनजीओ सही कार्य कर रहा है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्योंकि पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से देवलावास में जब हम कवर करने गए थे, उसके बाद इन्होंने फोन करके नवीन मिश्रा ने हमको जान से मारने की धमकी दी और हमको धमकाने की कोशिश की कि हमारे एनजीओ में आप दोबारा घुस गए तो जिंदा नहीं जाएंगे। तो इस तरीके का अगर कोई एनजीओ संचालक है तो आप समझ सकिए कि किस तरीके के रेवाड़ी के हालात हैं। ये एनजीओ जमीन हड़प के किस तरीके से लोगों को धमकाएगा, जहां पुलिस प्रशासन भी घुस नहीं पाएगा। फिलहाल ये हमारे साथ रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव थे, जिन्होंने अपनी बात रखी और लगातार इस मुद्दे पे एचआर न्यूज बना रहेगा, हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।